चलिए हम क्वाड्रिलैटरल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इसमें पहले ही 4 लेटर्स हैं क्वाड, तो इसका मतलब हो गया 4। तो ये हमसे बस इतना सा कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो भी 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर होगा उसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ों से मेरा मतलब है उसमें जो साइड्स होंगे या फिर जो एंगल्स बनेंगे या फिर जो वर्टिसेस होंगे वो हमेशा 4 होंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक क्वाड्रिलैटरल हो गया। अब इस क्वाड्रिलैटरल में मेरे पास 4 साइड हैं। चलिए इसकी नेमिंग कर देते हैं पहले, ए बी सी और डी। तो इसके 4 साइड्स हो गए, ए डी, डी सी, सी बी और बी ए। उसी तरीके से इसके 4 वर्टिसेस क्या क्या हो जाएंगे, ए बी सी और डी। और यहाँ पे 4 एंगल्स भी फॉर्म हो रहे हैं। ये हो गया एक एंगल, ये हो गया दूसरा एंगल, ये हो गया तीसरा एंगल और ये हो गया चौथा एंगल। उसी तरीके से एक और 4 साइडेड फिगर ले लेते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा ले लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। ऐसे कुछ हम ले लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा कोई फिगर हो गया जो कि 4 साइडेड का है। ठीक है, ये हो गई मेरी एक साइड, ये स्ट्रेट है। ये हो गई मेरी पी क्यू आर एस। तो इसके 4 साइड्स क्या क्या हो गए, पी एस, एस आर, आर क्यू और क्यू पी। 4 कॉर्नर्स इसके क्या क्या हो गए, पी क्यू आर और एस। और 4 एंगल्स क्या क्या हुए, तो ये वाली एंगल, ये वाली एंगल, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल। ये फिर एक क्वाड्रिलैटरल हमें दे दी जिसके हर चीज़ 4-4 है। और अब कोई भी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर ले लीजिए, किसी भी शेप का वो क्यों ना हो, कोई भी शेप का, तो वो क्वाड्रिलैटरल होगा। तो अब हमें पता चल गया कि क्वाड्रिलैटरल हम किसको बोलते हैं। तो इसके बेसिस पे हम क्वाड्रिलैटरल को इसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, जो सबसे ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें हम क्वाड्रिलैटरल को बांटते हैं, वो होती है कॉन्वेक्स टाइप, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल, और दूसरी होती है कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल। कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल ऐसा क्वाड्रिलैटरल होता है जो थोड़ा कनकेव्ड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसा दिखा सकता हूँ कि जैसे ये जो यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल था, ये कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल होगा। कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल का ये एग्जांपल होगा, कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल का। क्यों? क्योंकि इसका जो ये एक एंगल है यहाँ पे, ये कॉनकेव्ड हो गया है। या फिर इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल में उसका एक इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल कहलाएगा। जैसे कि इस केस में देख लीजिए, इसमें बाकी एंगल भले ही 180 डिग्री से कम हो, लेकिन इसका जो यहाँ पे ये एक एंगल है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो हमने इसको कनकेव की कैटेगरी में डाल दिया। कॉन्वेक्स इसका उल्टा होता है। इसमें जो होता है, इसमें जो सारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री से कम होंगे। जैसे कि ये वाला हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है, ये वाला हमारा ये कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, पहली बात तो देखते हैं ये क्वाड्रिलैटरल है ना, तो 1 2 3 4, हाँ इसमें 4 कॉर्नर्स है। तो ये वाला जो यहाँ पे एंगल है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये भी हमारा कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल होगा। कॉन्वेक्स में और एग्जांपल आप कुछ ऐसा ले सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल होगा। और आप कुछ ऐसा बना लीजिए, ऐसा कुछ, ये सारे हमारे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के एग्जांपल हो जाएंगे। कॉनकेव तो हमने यहाँ पे देखा, ये सारी जो शेप्स हैं यहाँ पे, इसमें देखिए फिर ये वाला एंगल हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा बन गया। और कोई एग्जाम्पल यहाँ पे ले लें, कुछ ऐसा बना लेते हैं हम, 1 2 3 4, तो ये एंगल भी हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये सारे हमारे कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल्स के एग्जाम्पल हो गए। चलिए अब हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल्स को और थोड़ा सा डीप में कैटेगराइज करते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल्स को, ठीक है। तो इसमें जो पहला कैटेगरी होता है उसे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। अब ट्रेपेजियम क्या होता है, तो एक्चुअली ट्रेपेजियम अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशंस बनते हैं, लेकिन जो मेन डेफिनेशन है जो बहुत लोग फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलैटरल है और उसमें एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, यानी कि जैसे अगर ये क्वाड्रिलैटरल है, इसका मैं नाम दे देता हूँ ABCD, अगर इस क्वाड्रिलैटरल में सिर्फ ये वाला साइड इसके पैरेलल है और ये बचे हुए साइड्स पैरेलल नहीं है, तो इसे हम लोग ट्रेपेजियम बोलेंगे, ट्रेपेजियम। लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल में एटलीस्ट 1 साइड पैरेलल है,
एटलीस्ट वन साइड पैरेलल है, तो वो हमें ये केस भी दे देगा कि एटलीस्ट वन साइड पैरेलल का मतलब हुआ कि कम से कम एक साइड पैरेलल हो, यानी कि ये तो इसके पैरेलल हो ही गया, साथ ही साथ ये भी तो इसके पैरेलल हो सकता है। तो ऐसे क्वाड्रिलैटरल्स को भी अक्सर लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं, लेकिन अभी तक इट्स लाइक जो जिसका मन होता है बोल देता है, तो इसे मैं अभी क्वेश्चन मार्क ही कहूँगा। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पास अगर कोई क्वाड्रिलैटरल है जिसमें सिर्फ एक साइड अगर पैरेलल हुआ तो उसे हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। लेकिन फिर ऐसी चीज़ों का क्या, ऐसे क्वाड्रिलैटरल्स को हम क्या कहेंगे जिसमें दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल हो और ये इसके पैरेलल हो। तो खैर इसका भी नाम होता है, इसको हम लोग बुलाते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, PARALLELO, पैरेललोग्राम बुलाते हैं ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें दोनों पेयर आपस में पैरेलल होते हैं, उसे पैरेललोग्राम बुलाते हैं। और ये भी एक तरीके का कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल ही है, जैसा कि ट्रेपेजियम। अब चूंकि हम पैरेललोग्राम में घुस गए हैं, तो चलिए इसको थोड़ा सा और क्लासिफाई करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा पैरेललोग्राम हो जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के हों, यानी कि मैं कुछ ऐसा केस की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके दोनों पेयर ऑफ साइड पैरेलल तो हो ही, साथ ही साथ जो एंगल्स बन रहे हैं वो 90 डिग्रीज के हों। ये एंगल्स यहाँ पे 90 डिग्रीज के हैं और ये इसके पैरेलल तो है ही, और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो ऐसे क्वाड्रिलैटरल को, और एक्चुअली ऐसे पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलेंगे। उसी तरीके से एक ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें पैरेललोग्राम की चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। एंगल 90 डिग्री हो या ना हो वो तो खैर बात की बात है, लेकिन ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड एक दूसरे के इक्वल भी हों, ऐसा कुछ, मतलब ये तो इसके पैरेलल है ही और ये इसके पैरेलल है ही, लेकिन साथ ही साथ ये जो चारों साइड हैं वो आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर, इसके बराबर और इसके बराबर। तो ऐसे पैरेललोग्राम को हम लोग रोम्बस बोलते हैं, रोम्बस, RHOMBUS। ऐसे पैरेललोग्राम को जिसमें चारों साइड्स इक्वल भी होते हैं एक दूसरे के, उसको हम रोम्बस बोलेंगे। अब यहाँ एक ऐसी चीज़ भी हो सकती है, जो एक रेक्टेंगल भी हो और रोम्बस भी हो, यानी कि एक ऐसा फिगर हम बनाते हैं, यहाँ पे जो रेक्टेंगल भी हो और रोम्बस भी हो, यानी कि कुछ ऐसा, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड इक्वल हो ही, साथ ही साथ एंगल भी 90 डिग्री हो और वो एक पैरेललोग्राम भी हो। यानी कि हमने सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे ले लिए, ये एंगल्स को हमने कर दिया 90 डिग्रीज, सारे एंगल्स को हमने कर दिया 90 डिग्रीज, और चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गए। और चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल हो गया। तो ऐसे क्वाड्रिलैटरल को, ऐसे पैरेललोग्राम को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम क्वाड्रिलैटरल को डिफरेंट कैटेगरीज पे बांटते हैं। हमने शुरुआत की कॉनकेव और कॉन्वेक्स से, फिर कॉन्वेक्स में डिफरेंट टाइप्स आ गए, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर।